चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। क्या बोला था अच्छे दिन लाएगा, तो अच्छा दिन नहीं है दुनिया में डंका बज रहा। किधर डंका बजा, डंका हमारा बज रहा, हमारे इधर खाने का मोहताज हो रहा है, सब महंगाई बढ़ा है। ये बड़ी अच्छी बात है। वो तो कहता ही है लाड़की बहना में 1500 रुपया दे रहे, आधा वोट इधर आ जाएगा। लड़की बहना को 1500 दे रहा है और तू हमारे से महीने को 3000 ले रहा है। क्या बहना को दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, तू लूट रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लूट रहा है तू, कुछ नहीं दे रहा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हमारा ही पैसा हमारे को दे रहा है, यानी कि 1.5 दे रहा है, हमारे से 3 ले रहा है। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। पाएगा मजा खेल का। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ, अभी पता चले। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर। ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। शाबाश बेटा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। कौन है ये लोग? हमारा धर्म भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि जब बात गौरक्षा पे आए तब आपका तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। शर्म है कुछ? तो अगर माता है ना, जो माता है उसको तो देख नहीं रहे हो, उनको आप देख लो कैसी कैसी माताएं रो रही हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। जवान जवान बच्चे उनके अनाथ आश्रमों में डाल रहे हैं। माताएं देखे नहीं जा रही, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये कुछ भी है, वो एक पशु है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। पशु नहीं माँ है, मेरे लिए माँ है, मेरे लिए माँ है, मेरे लिए धरती भी माँ है, मेरे लिए माँ भी माँ है। कंट्रोल। हमारी गौ माता को मारो, जिनमें हम 33 कोटि देवी देवता का निवास मानते हैं, तुम उनको काट के सब्जी के साथ रोटी के साथ खा जाओ और फिर बोलो हम माफी मांगते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो अगर माता है ना, जो माता है उसको तो देख नहीं रहे हो, उनको आप देख लो कैसी कैसी माताएं रो रही हैं। सही पकड़े हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा मिल गई तो हमारे देश में गौ हत्या भी बंद हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज अपने हिरन के लिए जागरूक है, उसी प्रकार अगर सनातन धर्म के सभी लोग अपनी गौ माता के प्रति जागरूक हो जाए ना, ये जो वी वांट जस्टिस चल रहा है ना रोड में, गौ हत्या बंद करो, ये नहीं चलेगा। एक दिन में सब संभल जाएगा सर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। नहीं, परिवार अगर हिरन को पूछता है तो भाई एक बात सुनो, जानवर को तो हर कोई मानता है, जानवर से हर कोई मोहब्बत करता है। किसी मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं? मैं भी मानती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पशु पक्षी से, जानवरों से मैं भी मोहब्बत करती हूँ। मैं कुत्ते बिल्ली सबको गले लगाती हूँ। जो कुत्ते बिल्ली सड़कों पे रहते हैं, बारिश में रहते हैं, तूफानों में रहते हैं, मैं उन्हें अपने घर में लाती हूँ, उनको पालती हूँ, उनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, उनको घर पे। बिश्नोई परिवार नहीं करता। प्यारी समझ गई। अगर 10 हिंदू समाज का बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अरे अगर बिहार का विकास करना है तो आरजेडी को समाप्त कीजिए, बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री लाइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बोले कि बीजेपी का सरकार लाओ। 2005 से बिहार में बीजेपी का सरकार है, 2005 से गठबंधन में बीजेपी है। बिना बीजेपी के बिहार अभी बिहार में नहीं है। और 20 साल होने वाला है बीजेपी और नीतीश कुमार का, जिसमें 3 साल माइनस कर दीजिए जो आरजेडी के साथ रहा था। मतलब 17 साल से बीजेपी बिहार ही में है। क्या उखाड़ लिया 17 साल से बिहार में बीजेपी? क्या उखाड़ लिया तो बताना हमको पड़ेगा ना, बताना हमको पड़ेगा ना। है इनके सरकार में सारा स्कूल कहाँ था? जमीन पर। अरे एक गांव का उदाहरण देंगे, अपने गांव का। लालू जी एक भी नया स्कूल नहीं बनवाए थे 15 साल में। इसीलिए कहते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। गजब बेइज्जती। यही नहीं, अभी और सुनिए। रंजीत जी, ये तो बिल्कुल विषैली गैस छोड़ रहे हैं।
इतना विषैलापन क्यों रखे हो भाई अंदर? 1972 में से वहां लोग बसे थे, 1972 से, और 1972 में समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी। कैसे गैस मास्क लगा के आना चाहिए था आपको। विषैले सपोले थोड़ा सा मनोज यादव, हाँ थोड़ा सा विषैलापन कम फैलाओ, कम फैलाओ, कम फैलाओ। भाई इतना नहीं, इतना विषैलापन नहीं अच्छा होता है, न खुद के विष से खुद ही जल जाओगे। ना 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 ना, ब्लड प्रेशर हाई मत करो मैथिल, थोड़ा रिलैक्स, रिलैक्स, कूल होके बात करो। टीवी डिबेट है, ये कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। इनका अगर बीपी ज्यादा आई तो उनको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजो। ये लड़ने वाला वहां ठीक है। मैथिल चलो बॉर्डर पे जाओ, लड़ो, तुम वहीं पे ट्वीट बैठते हो। ऐसे ही चैलेंज करना, यहाँ पे टीवी पे रिलैक्स होके बात की जाती है। रास्ते को खोदने जाओगे, गजब बेइज्जती है। मेरी माताजी ने बोला कि तहसीन कई घंटों से कमरे में बंद है और एक गाने की आवाज आ रही है। अच्छा, वो गाना ये था, वर्डिंग डिफरेंट था। तहसीन गा रहा था, मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, वोट बैंक के गोते खाऊंगा, ओ मन्नू के बदले ओ अखिलेश, हुन पिंड न वापस जाऊंगा, मैं लुटपुट गया, लुट गया। अच्छा, अब तू गया बेटा। कमरे में बिल्कुल सही 1 घंटे से कमरे में था, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता को सद्बुद्धि दे बस, क्योंकि यहाँ के दूरबीन टीम की जरूरत नहीं है, इनको आवश्यकता है थोड़ी दवाई की। दुआ की भी इनको आवश्यकता नहीं, दवाई की आवश्यकता है, क्योंकि ये भूल गए हैं कि देश के मुद्दे क्या है। तो एक तो इनको मेमोरी लॉस हो गया, तो ये प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, तो प्रभु थोड़ा सा इनमें गंभीरता लाइए। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आप देखिए देश की रूलिंग पार्टी आकर गाने बजा रहे, दूरबीन लेकर नेशनल शो पर इस तरह की बातें करे। पहला सवाल, देश में सर्वोपरि कौन है, सुप्रीम कोर्ट या खाप पंचायत? सुप्रीम कोर्ट है। बड़ी अच्छी बात कही है। अगला सवाल है, बड़ा खिलाड़ी कौन, पीटी उषा या विनेश फोगाट? अभी बता दे। पीटी उषा सीनियर रही है, बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन इनकी तो कोई बात मानी ना। लेकिन ये इन पे 1 करोड़ है, ये बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है। बात तो सही है। अगला सवाल ये है, बीजेपी की बी टीम कौन है? पहले बड़ा 1 नंबर कौन? ये ना, नहीं कौन सा? असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल। और कौन है? बीजेपी के हर आदमी की जो डिबेट में आपकी रहता है, उसकी प्रायोरिटी है कि मैं ओवैसी के साथ में बटूं। ये एक ही मदरसे के पढ़े हुए हैं दोनों, इनका ट्यूशन भी एक ही जगह रात को होता है, नागपुर से ऑनलाइन दोनों का। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल है। ना ना, ये तो सारी चीज कहेगा। अच्छा ठीक है, इससे खतरनाक आदमी नहीं है देश में। देश का लोकप्रिय नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? ये फंस गया। लोकप्रिय तो भाई मोदी की रहेगी ना ज्यादा है। भाई देश का प्रधानमंत्री, पूरा मीडिया कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो मजबूरी है दिखाने की, तो यही रहेगा। गजब बेइज्जती है। प्रियंका गांधी ढाकड़ हैं तो धैर्यवान भी हैं। आपकी बारी, साहसी आपकी बारी तो संवेदनशील, इतनी भारी कब तक चलेगी आपकी बारी? वो संवेदनशील भी हैं, निडर हैं तो नर्म भी हैं। वो निरंकुश भाजपा सरकारों की आंखों में आंखें डालकर ललकार सकती हैं, तो वो गरीबों, मजलूमों, शोषितों को गले लगाकर आंसू भी पोंछ सकती है। और माँ का महात्मा और महिमा तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। आज माँ के ऊपर ही लांछन लगाने का काम शांतनु जी ने जो किया, मैं समझती हूँ दर्शक उनके ऊपर थू-थू कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है प्रियंका गांधी, और उसी के साथ साथ एक कर्तव्य परायण बेटी है, एक आदर्श धर्मपत्नी है, और एक वात्सल्य से भरी हुई मां है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि एक भारतीय महिला को संपूर्ण रूप में जिस छवि में देखा जा सकता है, वो सारी छवि समाहित होती है प्रियंका गांधी के अंदर। तो वो आपको एक दयामयी भी दिखेंगी और ललकारती हुई दुर्गा भी दिखेंगी। अब जान लीजिए ठीक से। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं, आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं, हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूँ। शिवा जी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया, उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मिल गया जवाब। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी गिर रही है इस चुनावी हलचल में? और क्या
हरियाणा का लॉस आपको भारी पड़ रहा है? देखिए, हरियाणा में हमको 12% वोट ज्यादा मिले और 6 सीट हम ज्यादा जीते। ठीक है, इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली। अयोध्या पे भगवान श्री राम ने वैसे ही इन्हें घायल कर रखा था, तो वहां चुनाव नहीं करा रहे किसी और तरीके से। अरे भाई, हम लोग तो जनता के आदेश पर, जनता के लिए, देश हित में, जनहित में, व्यापार हित में, नौकरी हित में, बेरोजगारी हित में, महिला सुरक्षा हित में चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। और हम सबको साथ लेके चलते हैं। जो इनका नकली नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, वो हमारा असली नारा है कि सबका साथ सबका विकास इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। तो एक बार उसको बोलो वही बिग बॉस बाहर आकर एलबी का और सलमान का समझौता करा दे। अच्छा, और कह दे बिग बॉस चाहते हैं कि आप बैठ के आपस में सुलह कर ले। हम कुत्तों से बात नहीं करते। पिछवाड़े में ना मोए मोए बना देगा वो। डबल मीनिंग का क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये हर चीज डबल मीनिंग भाई। इसका मतलब हो सकता है आपकी तारीफ हो रही है और हो सकता है साले का खोपड़ी तोड़ साले का हमको मोए मोए हो रहा हो। मुझे तारीफ नहीं लग रही वैसे आपके हिसाब से, क्योंकि आप तारीफ करने वाला इंसान नहीं है। मुझे तारीफ नहीं लग रही वैसे आपके हिसाब से, क्योंकि आप तारीफ करने वाला इंसान नहीं है। गजब बेइज्जती है। हेलो दुबई के शेख हबीबी सलमान खान। हिरन पे तो दिक्कत है, सुनारी वाले को छेड़ सकते हैं। पक्की बात है, तू भाई बड़ी लकड़ी लेके मानेगा, पत्रकार भाई मानेगा। अरे छेड़ने की बात कर रहा, मारने की थोड़ी कर रहा हूँ। क्यों छेड़ोगे भाई तुम? अरे प्यार करना भाई बू, प्यार करना भाई बू।